नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस बिहेवियर में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस स्टॉक मार्केट के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे, डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक, ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड में उन्होंने एक अच्छी क्लोजिंग हमें कल की डेट में देखने को मिली है इनकी ओर से। जहां डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो 0.8% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दी है। वहीं S&P 500 ने 0.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग और नैस्डैक ने 0.3% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दी है। मेजर रीजंस की अगर बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई मेजर रीज़न नहीं रहा। बट जो क्वार्टरली अर्निंग सेशंस वहाँ पे चल रहे हैं, जहाँ पे कंपनियाँ अपने Q3 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर रही हैं, वहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की ओर से जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे डिस्क्लोज हुए हैं, जिनकी वजह से ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। प्लस प्रीवियस डे की अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ यूएस की ओर से जब एक्सपोर्ट बैन लगाया गया था सेमीकंडक्टर या चिप्स के ऊपर, इसकी वजह से जो चिप्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में जो डाउनफॉल आया था वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से वापस पॉज हुआ है, जिससे भी मार्केट को एक थोड़ी सी स्ट्रांगनेस देखने को मिली है। और मार्केट ओवरऑल बेसिस पे हम देखें तो पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग मिली है। यहाँ पे अगर हम बात करें कल की डेट में, जो मॉर्गन स्टैनली जो कि एक मेजर बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, उनकी ओर से कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए गए थे, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। मार्केट ने उनको पॉजिटिवली लिया है और कल मॉर्गन स्टैनली का जो शेयर है अराउंड 6% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग कल की देखने को मिली है। एंड अनदर बैंकिंग फर्म्स में भी एक अच्छा उछाल कल की डेट में देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम देखें बैंक ऑफ अमेरिका की ओर से कल की डेट में एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, जहाँ पे उन्होंने ये शो किया कि जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कोविड के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पर है मार्केट के अंदर। ऑप्टिमिज्म या अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस की बात करें या इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म की बात करें, मार्केट के ऊपर काफ़ी अच्छा एक तरह से सेंटिमेंट्स बना हुआ है इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स का, जिससे भी मार्केट को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिली है। और डाउ जोन्स जो है अपने ऑल टाइम हाई पर जो है क्लोजिंग प्रोवाइड की है, अब 43,000 के मार्क पर इसने क्लोजिंग प्रोवाइड की है, तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल मार्केट के लिए एक तरह से पॉजिटिव रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट्स में कल की डेट में हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी या मिक्स्ड सिग्नल्स देखने को मिले हैं, जहां पे FTSE अगर बात करें तो 1% के आसपास तक नेगेटिव साइड में क्लोजिंग देखने को मिली है। CAC जो फ्रांस का रहा वो 0.4% के आसपास नेगेटिव। एंड डाउ जो डेक्स है जर्मनी का, उसमें 0.3% के आसपास तक का नेगेटिव साइड में क्लोजिंग देखने को मिली है। और इसके पीछे का अगर हम रीज़न देखें, जो प्रीवियस डे में इनका जो एक मेजर सेमीकंडक्टर कंपनी है, जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नेदरलैंड की, ASML, उनकी ओर से जब वीक रिजल्ट्स फॉरकास्ट जो है डिस्क्लोज किए गए, उसकी वजह से अराउंड प्रीवियस डे में ये 15-16% के आसपास तक डाउन साइड में क्लोजिंग मिली थी। प्लस इसको कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस डे में इसने 5% के आसपास अगेन नेगेटिव क्लोजिंग प्रोवाइड की है। एंड जो यूरोप की वन ऑफ द मेजर कॉरपोरेट हाउस या एक मेजर कंपनी की बात करें, जो कि लग्जरी गुड्स सेगमेंट में वर्ल्ड की लार्जेस्ट फर्म है, LVMH, इनकी ओर से भी जब एक्सपेक्टेशंस से लो क्वार्टरली रिजल्ट्स के सेंटिमेंट्स प्रोवाइड किए गए, इसके बाद LVMH में भी एक डाउनग्रेड देखने को मिला है, नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसने ओवरऑल बेसिस पे पूरे यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा मिक्स्ड टू नेगेटिव क्लोजिंग प्रोवाइड की है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, तो कल की डेट में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक डेटा रिलीज़ किया गया, जहाँ पे अगर हम देखें इंडिया का जो सितंबर का ट्रेड डेफिसिट का नंबर रिलीज़ हुआ है। एंड ये जो नंबर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें थोड़ा सा जो है बड़ा है। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 20.78 बिलियन डॉलर पे आया है सितंबर मंथ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें ये जो नंबर है 20.08 बिलियन डॉलर पे था लास्ट ईयर सितंबर मंथ में, और इस मंथ में ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो 20.878 बिलियन डॉलर के आसपास आया है। इसमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मर्चेंडाइज जो ट्रेड
है, इसमें हमारा एक लगभग ट्रेड डेफिसिट रहा है $30 बिलियन के अप्रॉक्स। अगर सर्विसेज सेक्टर के ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे हम जो है अराउंड 14 to 16 बिलियन का ट्रेड जो सरप्लस है वो एंजॉय करते हैं। ओवरऑल बेसिस पे हमारा सितंबर मंथ के अंदर $21 बिलियन के अप्रॉक्स, एग्जैक्टली बात करूँ तो $20.78 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये पिछले 5 मंथ्स के लोएस्ट लेवल पे है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा नेगेटिव है कि अगर ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होगा देन इसका जो इम्पैक्ट है हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे भी नेगेटिवली पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की ओर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल गया है एंड जो इन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंसमेंट किया था बोनस शेयर्स के लिए, उसकी रिकॉर्ड डेट इन्होंने जो है अनाउंस कर दी है। 28 अक्टूबर मंडे को इन्होंने जो है रिकॉर्ड डेट फाइनलाइज की है। जिस जिस इन्वेस्टर के अकाउंट में 28 अक्टूबर को उनके जो डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे वो एलिजिबल रहेंगे रिलायंस के बोनस शेयर्स के इशू के लिए। सो ये इसके ऊपर अभी तक काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन था कि क्या डेट रहेगी। सो वो उनकी ओर से अनाउंस कर दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है, एज वेल एज रिलायंस के शेयर्स के लिए भी ये चीज़ एक तरह से पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की ओर से। 24,000 करोड़ के QIP इश्यू के बाद से जब ये फंड्स अरेंज हुआ था उसके बाद से वोडाफोन आइडिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस एक्सपांसन या अपनी जो बिजनेस कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करने में लगा हुआ है। इन्होंने अराउंड प्लानिंग लॉन्च की है कि नेक्स्ट मार्च 2025 तक ये अराउंड 5G सर्विसेज जो है ऑल ओवर इंडिया में अपनी लॉन्च कर देंगे और ये दिल्ली और मुंबई से अपनी सर्विसेज की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और वोडाफोन आइडिया अगर मैं बात करूं तो 5G की रेस में काफ़ी पीछे रह चुकी है एंड जियो एंड भारती एयरटेल ऑलरेडी इसको लॉन्च कर चुके हैं और काफ़ी बड़ा सब्सक्राइबर बेस अपना ऑलरेडी बना चुके हैं। वोडाफोन आइडिया इस रेस में काफ़ी पीछे रह चुकी है बट अभी वो स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। देन अगेन ये इसके लिए एक तरह से पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसी अग्रेसिव मूव को कंटिन्यू करते हुए 4G एक्सपांसन और 5G एक्सपांसन को ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर रोल आउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी वोडाफोन आइडिया की करंट कंडीशन में हम देखें तो ऑल ओवर इंडिया पूरे रीजन्स के अंदर 4G एक्सपांसन भी नहीं है वोडाफोन आइडिया के पास में। सो ये अराउंड $2 to 3 बिलियन का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डील साइन किया था एरिक्सन एंड नोकिया के साथ में ताकि ये 4G 5G इक्विपमेंट्स वोडाफोन आइडिया को प्रोवाइड करें ताकि इनकी बिजनेस कैपेसिटी या सिग्नल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके। उसी चीज़ को देखते हुए ये कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि ये दोबारा से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है प्लस कैपेसिटी को और बिजनेस एक्सपांसन को इंक्रीज करने की प्लानिंग ये कर रहे हैं। सो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से देखें तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये चीज़ एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है भारती एयरटेल लिमिटेड की ओर से। भारती एयरटेल लिमिटेड अराउंड नोकिया, एरिक्सन एंड सैमसंग के साथ में एक फ्रेश $multi-billion डील साइन करने की प्लानिंग कर रही है जहां पे ये अराउंड ये तीनों ही कंपनियां भारती एयरटेल को 5G कॉन्ट्रैक्ट और 4G और 5G इक्विपमेंट्स गियर प्रोवाइड करेंगे ताकि जो एयरटेल है इनकी 5G स्ट्रेंथ और 5G सिग्नल कैपेसिटी अक्रॉस दी सर्कल्स इन इंडिया स्ट्रेंथन हो सके। सो भारती एयरटेल के लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। भारती एयरटेल ऑलरेडी अराउंड $2 to 3 बिलियन की एक डील नोकिया और एरिक्सन के साथ साइन कर चुकी है एंड फ्रेश $2 बिलियन की मल्टी ईयर डील ये साइन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो बिजनेस के अंदर ये काफ़ी हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इनका बिजनेस एक्सपांड हो सके और इनका कस्टमर बेस इनके साथ रिटेन हो सके। सो भारतीय एयरटेल के लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडिया की द बिगेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अल्ट्राटेक की ओर से। अल्ट्राटेक ने अराउंड 2 न्यू यूनिट्स को जो है इस्टेब्लिशमेंट इनका कंप्लीट कर लिया है एंड इन 2 यूनिट्स के साथ में वो उनके थ्रू वो अराउंड 1.7 मिलियन टन पर एनम की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं एंड ओवरऑल बेसिस पे हम देखें तो इनकी जो कैपेसिटी है वो अराउंड 156 मिलियन MTPA की इनकी कैपेसिटी रीच आउट हो चुकी है जो कि इंडिया के अंदर द लार्जेस्ट है।
सो अल्ट्राटेक के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है कि इनकी जो बिजनेस कैपेसिटी है वो एक्सपांड हो रही है। सो आगे आने वाले टाइम में इनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, सो वो आ रही है क्वार्टरली रिजल्ट सेशन को लेके। क्वार्टरली रिजल्ट सेशन में अगर हम बात करें तो 17 सितंबर को जो Q2 की अर्निंग्स रिलीज़ करने वाले हैं, उनमें मेजर कंपनीज हैं इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, विप्रो, टाटा केमिकल्स, नेस्ले, LTI माइंडट्री, हैवल्स, पॉलीकैब, टाटा कम्युनिकेशन एंड ऐसी ही लगभग 35 अदर कंपनीज हैं जो कि आज की डेट में अपने रिजल्ट्स Q2 के डिस्क्लोज करने वाले हैं। सो किस तरह से ये रिजल्ट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं, कहाँ किस तरह से इनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स ग्रो हो रहे हैं, इनके जो आगे आने वाले फ्यूचर में इनकी क्या प्लानिंग है, उन चीज़ों को देखते हुए हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है सोच सकते हैं हम। अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की ओर बढ़े तो वहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि बैन की कैटेगरी में रखे गए हैं 17 सितंबर के लिए। इसमें अराउंड बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, GNFC, ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, RBL बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड टाटा केमिकल्स को इसमें ऐड किया गया है। मींस इन सब कंपनीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हम आज की डेट में कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन का, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।